बिहार की 16 वर्ष की श्रेया जो घर से कोचिंग के लिए जाती है लेकिन घर वापस लौट के नहीं आती है। 16 वर्ष की मासूम श्रेया का शव 3 दिन बाद मिलता है और उस स्थिति में मिलता है कि जो हम आपको चित्र में दिखा नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रेया के साथ हुआ क्या, तेजाब का सच क्या है, जो खबर चल रही है उसमें कितनी सत्यता है और कितनी अफवाहें हैं। आइए जानते हैं वीडियो में आगे कि श्रेया के बैकग्राउंड में आखिर चल क्या रहा था, क्यों श्रेया के साथ ऐसा हुआ और पुलिस इसमें क्या कर रही है, इस घटना को कैसे खोजबीन कर रही है। आपको इस वीडियो में इस जानकारी के लिए बने रहना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी पहचान बता दूं कि मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर आकाश। तो औरंगाबाद के नबी नगर की रहने वाली श्रेया सुबह सुबह उठ के स्कूल के लिए जाती है लेकिन घर वापस लौट के नहीं आती है। आखिर क्या हुआ श्रेया के साथ उस दिन, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि कुल कितने लोग इस कहानी में थे, कितने लोग की मिलीजुली साजिश थी श्रेया के साथ। तो एक था श्रेया का बॉयफ्रेंड जिससे श्रेया जो है पिछली रात बातचीत की थी। एक थी श्रेया की दोस्त जिससे भी श्रेया पिछली रात बातचीत की थी। और एक थी श्रेया की दोस्त की मां जिससे श्रेया की मां ने बातचीत करना चाहा लेकिन बातचीत हो नहीं पाया। आखिर इसमें सच्चाई क्या है, ये तो 3 लोग हैं जिसपे श्रेया की मां ने FIR किया है। तो बता दें कि श्रेया की जो बॉडी है वो 3 दिन बाद मिलती है और इस स्थिति में मिलती है कि हम आपको उस फोटो को दिखा नहीं सकते। जब श्रेया के बॉडी पे किसी का हाथ जा रहा था तो वहां से उसकी चमड़ी हट जा रही थी। तो इससे शक यह हो रहा था कि क्या श्रेया पे तेजाब से अटैक हुआ है, या श्रेया पे पेट्रोल का अटैक हुआ है, या श्रेया पे डीजल का अटैक हुआ है, या श्रेया पे केरोसिन का अटैक हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि श्रेया का शव 3 दिन तक पानी में रहने से शव जो है वो फूल चुका था और शव जो है सड़ चुका था, जिससे श्रेया की पहचान करने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस वजह से हो सकता है कि उसका चमड़ी जो है हट जा रहा था। लेकिन एक और चीज थी कि श्रेया जो है उसके पेट में जो है वो पानी चला गया था। लेकिन पानी अगर किसी के पेट में जाता है तो ये एक चीज बताना चाहता है, मतलब कि इस चीज का साक्ष्य मिलता है कि किसी भी आदमी के अगर लोगों के पेट में अगर पानी जाता है तो वो जो पानी जो है वो जिंदा रहते हुए वो पानी पीता है। कोई अगर मर जाता है, अगर मरने के बाद उसको पानी में फेंक दिया जाता है तो वो पानी नहीं पी सकता है। तो ये एक चीज का और साक्ष्य मिलता है कि श्रेया जो है वो पानी जो है वो पी ली थी। तो श्रेया अगर पानी पी ली थी तो श्रेया उस टाइम पे जिंदा थी। तो बात पुलिस का ये भी एक मतलब कि कहना है कि हो सकता है कि श्रेया जो है पिछली रात उस लड़के से बातचीत की हो और श्रेया जो है उस लड़के पे शादी का दबाव बना रही है होगी। इस कारण श्रेया जो है उस लड़के ने शादी से मना किया कि नहीं अभी शादी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इसलिए श्रेया जो है वो सुसाइड कर ली होगी। लेकिन बात एक और आती है कि क्या वो किसी ने श्रेया पे अटैक किया है या किसी ने तेजाब से हमला किया है। लेकिन प्रशासन जो है इन अटकलों को सिरे से विराम दे रही है कि श्रेया पे ऐसा कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट सामने आया है तो श्रेया पे तेजाब से हमला नहीं हुआ है। वो 3 दिन तक पानी में रहने से शव सड़ गया है। तो आपको हम एक भी और बता दें कि कुल इतने ही साक्ष्य अभी तक मिले हैं और पुलिस जो है और साक्ष्य ढूंढने के चक्कर में लगी हुई है
और लेकिन बात ये और भी प्रशासन पे उठती है कि टेक्नोलॉजी इतना हाई होने के बाद भी किसी बिटिया का 100 ढूंढने में आखिर 3 दिन क्यों लग जाते हैं। हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, एक आसानी से एक छोटी सी जगह में आपको उसके 100 को ढूंढने में 3 दिन कैसे लग गए। यह सवाल जो है वो प्रशासन पे उठता है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि हम लगे हुए थे और हमने 100 को ढूंढ निकाला। बात लेकिन यह है, इतने ही साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बात यह है कि आज के बाद उस क्षेत्र में अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल या ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजता है, उसके मन में हमेशा यह डर लगा रहेगा। तो प्रशासन को जल्दी से इसमें और साक्ष्य ढूंढ के आरोपी को जल्दी से सामने लाना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल या कुछ ट्यूशन भेजते होंगे, उनके मन में हमेशा डर और भय पैदा रहेगा। तो इतना ही सच्चाई जो है सामने आ पाई है। अगर आप उस जिले के रहने वाले हैं, आपको कोई सच्चाई मिलती है, तो आप द रिपोर्टर आकाश के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आपको चीजें दिखाई हैं वो पुलिस द्वारा प्रमाणित साक्ष्य के ऊपर मैंने आपको वो चीजें दिखाई हैं। आप अगर वहां के लोकल हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस चीज को दे सकते हैं, और हम आगे भी अगर कुछ चीजें मिलती हैं श्रेया से रिलेटेड तो हम आपको चीजें हम दिखाएंगे। धन्यवाद। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।